नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, गोपाल दास नीरज। ये जो त्योहार आया, ये जो दिवस आया, ये जो उत्सव आ रहा है 2 दिन बाद और आज भी एक है, तो ये इसके पीछे पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं तो बहुत सी हैं, मगर इसके पीछे हमें क्या मैसेज देना है, हमसे ऐसा क्या कर दिया जाए कि गरीब के घर की रोटी या उसके दिए में जो तेल है वो हमसे आए और हर सब आनंद हो, मंगल हो, उत्सव हो। हम अपने मन के कलुष पाप को मिटाएं, अपने अंदर ऊर्जा का, प्रेम का वो दीपक जलाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की यह खासियत है कि दुनिया में कोई भी एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, कोई भी एडिशन या कोई भी साइंस कभी यह टेक्नोलॉजी नहीं ला सकता कि वो बल्ब से बल्ब को सटा के जला दे, मगर दिए से दिए सटा के जलाया जा सकता है। सबसे पहला शब्द है जलना। एक शब्द है प्रज्वलित, एक शब्द है जलना। दीपक को कभी जलाया नहीं जाता, दीपक को कभी प्रज्वलित किया जाता है। और आपने अगर कभी संचालन सुना होगा किसी का, या कभी भी दीप प्रज्वलन होता है, दीप जलाने के लिए नहीं, दीप प्रज्वलित कर दें। लेकिन दिए के साथ खासियत ये है कि सूरज के साथ खासियत ये है कि जलते भी हैं, मगर अपने लिए नहीं, दूसरों को रोशनी देने के लिए। किसी के गजल की लाइन है कि सूरज रे जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों जिंदगी के लिए, अनंत काल तक जलते रहना। तो दीप अगर जल भी रहा है, ये जलन हम में भी होनी चाहिए कि अगर हम स्वयं को नष्ट करें तो किसी दूसरे का फायदा हो। तो और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, हमें स्वयं को मजबूत करना है, हमें अपनी परंपरा, मतलब परंपरा वहां तक ठीक है और परंपरा वहां तक आपको आनंद भी देगी जहां तक वो आपके ऊपर हावी नहीं होती, जहां पे आप उसका अंधा अनुकरण नहीं करते। तो और हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था स्वयं को मजबूत देना है। हर गरीब के घर समान रोटी चली आए, ये जिस दिन निश्चित हो गया वो रामराज्य आ जाएगा। रामराज्य की अवधारणा क्या है कि मणि माणिक महंगे किए, बीधे दिए अनाज, तुलसी यही विधि जानिए, राम गरीब नवाज। जो रामराज की सरकार बोलती है रामराज, ये रामराज की अवधारणा है। हमारा और आपका क्या दायित्व है, सुनते हैं इस कविता के माध्यम से। और आखिरी में मैं आपको एक मैसेज दूंगा, या इस वीडियो का क्या निष्कर्ष निकलता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाला दिया जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। बने जो अपनी मिट्टी से वो दिए बिके बाजारों में, वतन की मिट्टी का वो है। मुझे एक घटना याद आ रही मिट्टी से जुड़ी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि चरित्रहीन और चरित्रवान चाय में अंतर क्या है। मैं चाय का प्रेमी आदमी हूँ, अगर हमारा ब्लड टेस्ट देखा जाएगा तो बी पॉजिटिव नहीं टी पॉजिटिव आएगा। तो मुझसे किसी ने पूछा कि चरित्रवान और चरित्रहीन चाय में अंतर बताओ, तो मैं बड़ा परेशान कि चरित्रवान चाय क्या, चरित्रहीन चाय क्या। तो बोला जो बोलोगे वही पिलाएंगे। मैंने कहा भैया चरित्रवान ही पिला दो। तो वो कुल्हड़ में चाय आई। मैंने कहा चरित्रहीन बोलते तो क्या आती, बोलते प्याले में आती, एक प्याला है, बार बार धुला जाता है, कितने सारे होठों से लग के चला जाता है। और कुल्हड़ की जो चाय है, चरित्रवान चाय कैसी है, एक बार आई, आग में पकी, स्वयं में चाय को डाल के उसके रगरग में अपना सोधापन दिया, एक होठों से लगी और वापस उसी मिट्टी में मिल गई। तो चाय के बहाने तुमने अपनी देश की मिट्टी को चूमा। तो ये किसी चीज को नजरिया होता है देखने का। तो बने जो अपनी मिट्टी से वो दिए बिके बाजारों में, छिपी है वैज्ञानिकता इन तीज और त्योहारों में। हर त्योहार में एक वैज्ञानिकता है। अभी इसी कविता के आखिरी में आपको आएगी, चाइनीज झालर से आकर्षित कीट पतंगे आते हैं, जबकि दिए में जलकर कीड़े भी मर जाते हैं। ऑडियो बुक विद नंदन हितैषी का इसमें सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन है। उसमें एक लाइन है, वो खोज के बताने वाले को मैं एक किताब गिफ्ट करूंगा। उसमें एक अंतिम मुक्तक की लाइन है कि चाइनीज झालरों ने दिवाली को खा लिया। हमारी जो परंपरा थी, हमारा जो एक
होता है कि दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाटक है। दीप प्रज्वलन, दीप शुरू से हर परंपरा में हमारे यहाँ अग्रणी रहे हैं। ईश्वर के आगे से लेकर नृत्य करने से पहले, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमेशा दीप का अपना एक महत्व रहा है। तो चाइनीज झालर से इस बार हम हटे, और जो ही हट जाएंगे वापस अपनी धरती, हमारे जो भारत है वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। 5 चीजें होती हैं: व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व। ये 5 चरण हैं। व्यक्ति अगर स्वयं में बदलाव लाया तो परिवार में बदलाव आएगा। परिवार अगर अच्छा हुआ तो समाज ऊंचा उठ जाएगा, सोच समाज की, समाज उठा उठ जाएगा। समाज बढ़िया होगा तो देश अग्रणी हो जाएगा और विश्व हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वयं में चेंज लाना है, सोसाइटी में चेंज लाना है। वो तभी आ सकता है जो अपने अंदर चेंज है। विवेकानंद ने कहा, खुद बदलो जग बदलेगा। कार्तिक और अमावस वाली रात न सबकी काली हो, दिए बनाने वालों की अब खुशियों भरी दिवाली हो। राष्ट्रवाद क्या है? ये शाम को न्यूज एंकर हल्ला बोल और प्राइम टाइम पे जो अवध के नवाब की तरह मुर्गे लड़ाते हैं, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद के कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कोई ले रहा है तो वो बेवकूफ है, देने वाले की तो भैया ये तुलसी इस संसार में भात भात के पीस। तो राष्ट्रवाद का ये मतलब नहीं है कि आपने भारत माता की जय तो बोलना है, बोलना भी चाहिए, मगर ये राष्ट्रवाद नहीं है कि हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप राष्ट्रवाद लीजिए। और किसी को मारना, किसी को पीटना, बजरंग दल का गमछा पहन के घूमना, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं है। या टीवी पे एंकरिंग करते वक्त जो वो बोलती हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप पाकिस्तान चले जाओ, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद ये है कि अगर आपकी वजह से किसी गरीब के घर की दिवाली का दिया जल रहा है, आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। आपने अगर दिवाली के अगले दिन जो कूड़ा बटोरने वाले हैं, कचरा उठाने वाले हैं, अगर उनके साथ सही व्यवहार किया, आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। यही राष्ट्रवाद की अवधारणा है। ये कोई नहीं है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को जो ये लड़ रहे हैं, इनके खुद के घर देख लो, झालरों से पटे पड़े होंगे, मोमबत्तियों से पटे पड़े होंगे। दिया बनाने वाले वहां नहीं, क्योंकि वहां हमें गुड लुक चाहिए। 5 दिन बाद पूछिए भैया कहाँ है आपका राष्ट्रवाद, कहाँ है आपकी डिबेट? खत्म, कुछ नहीं। कोई भी बच्चा शहीद होके आएगा, पूरा जत्था विदिशा का ये लाल शहीद होके आया। 5 दिन बाद पूछिए भाई उस गरीब की, उस शहीद की बीवी कहाँ है, उसके बच्चे कहाँ हैं, उसकी एजुकेशन का क्या हो रहा है? नहीं, हमें टीवी पर लड़ाना है, प्राइम टाइम हुआ, 200 करोड़ की कमाई हुई, काम खत्म। जितने मिनिस्टर हैं, जितने भी सरकारी भवन हैं, ये बोलते हैं राष्ट्रवाद और गो फॉर लोकल। जाना है, बिल्कुल जाना है इस बार, क्योंकि गरीब के घर की गरीब के घर का दिया हमारी वजह से जलना चाहिए, क्योंकि छीना भी हमने है, तभी तो नहीं जल पा रहा है। तो ये जो कथनी और करनी का फर्क है, आप यहाँ चिल्लाएंगे कि हाँ झालर नहीं, और खुद का घर देख लो, झालरों से पटा पड़ा होगा। तो इस चीज से हमें ऊपर उठना है। राष्ट्रवाद यही है कि अगर हमने दिए खरीदे न कि झालर खरीदे, तो अपने आप आपका राष्ट्रवाद हो गया। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इतिहास जानिए चाहे न जानिए, आप राष्ट्रवादी हो गए हैं। 10% कीजिए, मगर कीजिए। मुझे एक शेर याद आ गया। लोग कहते हैं कि मूर्तियां बनाने वाले, दिए बनाने वाले, ये क्या है, ये फालतू का काम है। इसमें इसी कविता में एक लाइन थी कि चाइनीज बने हैं जो अपनी मिट्टी से दिए, वो दिए बिके बाजारों में, छिपी है वैज्ञानिकता अपने सभी 30 त्योहारों में। वैज्ञानिकता क्या है? कितने लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गरीबों के बच्चे भी खुशियां पा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान स्वयं बिक जाते हैं बाजारों में। ईश्वर की अवधारणा है कि हाँ गरीब का बच्चा भी त्योहार मना सके, खुश रह सके। तो यही काम करना है हमें। ये नहीं देखना है कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पटाखे नहीं फोड़े, अब इस पे कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, गो ग्रीन दिवाली चलिए, मगर उसके बावजूद यही आपका राष्ट्रवाद है कि किसी गरीब के चेहरे की मुस्कान, किसी छोटे से बच्चे के घर, जो 5 साल का बच्चा वो सड़क पे खुद खिलौने बेचता है मिट्टी के, वो अपने पापा से जब बोलेगा पटाखे, तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि बेटा तुम बड़े हो गए हो। उसका बचपन छीना जा रहा है। ये बचपन अगर आपकी वजह से लौट के आ रहा है, आप सच्चे राष्ट्रवादी। आपने अपने देश की संस्कृति मजबूत कर ली, आपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर ली। इससे बड़ा राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, इससे बड़े आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। तो यही है कि फिर कार्तिक और अमावस वाली रात न सबकी काली हो, दिए बनाने वालों की अब खुशियों भरी दिवाली हो, अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में।
अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो पैसा दुश्मन देश लगेगा राइफल गोली में। चाइना हमारे यहाँ मार्केट करता है दिवाली पे, हमारी इकोनॉमी तोड़ के हमें हमारे सैनिकों को मारता है। देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। तो बस दिवाली मनाइए, शंकराचार्य के द्वैतवाद और राष्ट्रवाद से इनसे परे हटिए। वो शंकराचार्य नहीं मानते थे ईश्वर को, मतलब वो काय का अवधारणा नहीं मानते थे। मैं उनसे कुछ नहीं करना है, दिवालियां मनानी है, खुश रहना है। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की मैं आपको लाइन सुनाता हूँ, याद आ रही है कि आओ फिर से दिया जलाएं। जो कुछ हुआ हमारे साथ पिछले साल, कोविड आया या बहुत सारी जो लोग शहीद हुए, जो लोग समाप्त हो गए इस कोरोना में, कि आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सामंजस्य बिठाएं, खुशियां मनाएं, मस्त रहें, हंसते रहें, जीते रहें। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और एक सच्चे राष्ट्रवादी होने का प्रमाण दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, मैं बात बोल तो गया बट मुझे खुद पे लग रहा है, मैं माफी चाहता हूं कि प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में राष्ट्रवादी हैं। हम सब गर्वित हैं अपनी मिट्टी, अपने भारत पे, अपने सवार पे, अपनी संस्कृति पे, अपने धन पे। जय भारत, शुभ दीपावली, धन्यवाद।